तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो कि क्लास 9th और 10th का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम डील कर रहे हैं। ये मॉड्यूल हमने स्टार्ट किया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, जिसे हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड रहने वाले हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कितने फाउंडेशन वाले क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा कर पाए। ठीक है, हम उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएं, तो वो जो फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन है उसको बनाना आपको बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज भी हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन लेके आए हैं। अभी हम फाउंडेशन लेवल पे चल रहे हैं। जब हम उससे ऊपर बात करने लगेंगे, जब हम क्लास 11 12 आईआईटी जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे, मतलब हम 9th और 10th में ही, क्लास 9th और 10th में ही जब हम आईआईटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे होंगे, तब हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो काफी स्ट्रांग हो चुका है और आप कोई भी क्वेश्चन दे दे ट्रिग्नोमेट्री के, उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज है, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपको भी नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री डिवाइड बाय cos q 15 डिग्री प्लस cos q 45 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है। और खासकर ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो एनडीए के एग्जाम में, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका जब हम एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तो एनडीए के एग्जाम में पूछा गया ये जो क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो देखिए अब हम एनडीए के क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर पा रहे हैं तो बिल्कुल सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है, इसको हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। cos 15 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री डिवाइड बाय cos क्यूब 15 डिग्री प्लस cos क्यूब 45 डिग्री। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए, सबसे पहली बात कि हमें cos 15 cos 15 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, क्योंकि cos जो हमारा 15 एंगल है वो स्पेसिफिक एंगल में नहीं आता है, ये हम बात समझते हैं। ठीक है, हमने देखा हुआ है कि जो हमारे स्पेसिफिक एंगल्स हैं वो है 0, वो है हमारा 30, वो कितना होता है 45 होता है, फिर होता है 60, 90 और पाई या फिर 180 डिग्री। ये हमारे स्पेसिफिक एंगल्स है, इनकी वैल्यूज हमें डायरेक्ट पता है, ये हमने टेबल में देखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें 15 की वैल्यू, 15 एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा, उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखिए 15 है, 45 हमें पता है, 45 हमें पता है, हम 45 निकाल लेंगे। लेकिन हमारे पास cos 15 की वैल्यू नहीं पता है, तो दोनों में देखिए ऊपर भी नीचे है, ऊपर भी cos 15 है, नीचे भी cos 15 है। तो सबसे पहले हम cos 15 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम निकालने वाले हैं cos 15 की वैल्यू। अब देखिए cos 15 कैसे हम फाइंड करेंगे। तो cos 15 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, जो 15 एंगल है इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 15 को हम क्या 45 माइनस 30 लिखा जा सकता है। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या 15 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो cos 45 डिग्री और इसमें हम माइनस करेंगे 30 डिग्री, मतलब 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, cos 15 डिग्री। तो ये जो cos 15 डिग्री है वो किसके इक्वल है, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री के। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई। अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos और एंगल में a माइनस बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, cos a माइनस बी, और cos a माइनस बी का हम डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पहले से पता है, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 1 में इसको भली भांति आप लोग को समझाया है, इस फॉर्मूले को लिखवाया है और आपसे निवेदन किया है
कि आप इस तरह के जो जितने भी हमने फॉर्मूले लिखे हैं उसको आप अपने स्टडी टेबल में एक पेज पर लिखकर उसको वहां पर चिपका दीजिए और डेली का 1 से 2 मिनट और 5 मिनट भी देखेंगे तो आपके वो फॉर्मूले कभी भी भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रहेंगे। क्योंकि वो जो फॉर्मूले हैं वो कहीं पर भी कभी यूज हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आप ले लेंगे 11th 12th में, जेईई मेंस में, ये इसी में ही आपके 9th 10th में, कहीं पर भी वो फॉर्मूले कहीं पर भी यूज हो सकते हैं। तो वो फॉर्मूले आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए cos a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है और हम जानते हैं कि ये जो cos a माइनस बी है इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये बनता है cos a इंटू cos b, और यहाँ माइनस होता है तो प्लस वाला साइन लगता है, प्लस साइन a इंटू साइन बी। ये हमें फॉर्मूला पता है, ये हमें फॉर्मूला हमने देखा, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हमें क्या करना है, इसमें यूज करना है हमारे गिवन कंडीशन में। तो देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है, ए अगर हम बोलें तो 45 डिग्री आ रहा है, ए अगर हम बात करें तो यहाँ पर 45 डिग्री ए देखने को मिल रहा है और माइनस है और क्या लिया हुआ 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री को हम क्या ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। तो देखिए cos a माइनस बी का फॉर्म बन गया, इसका फॉर्म है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू 30 डिग्री है, तो हम a की जगह 45 और b की जगह 30 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, cos 45 डिग्री, कितना cos 45 डिग्री इंटू cos b, और b कितना है 30 डिग्री है, प्लस लगा देंगे साइन a कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन b कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यहां तक बातें समझ में आ गई। उसके बाद देखिए अब cos 45 हमें पता है स्पेसिफिक एंगल है, cos 30 हमें पता है, हमें sin 45 पता है और sin 30 भी पता है, तो वैल्यू चलिए पुट कर लेते हैं। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, इंटू कर देंगे cos 30। अब cos 30 की वही वैल्यू होगी जो sin 60 की वैल्यू होगी, और sin 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस sin 45 की वैल्यू 1/√2 बनती है, इंटू sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या बनती है 1/2 हाफ बनती है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा √3 डिवाइड बाई 2√2, और ये हो जाएगा +1 डिवाइड बाई 2√2। यहां से हमने 2√2 को कॉमन ले लिया, मतलब एलसीएम ले लिया, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा √3 + 1। ये बताइए किसकी वैल्यू आ रही है, ये cos 15 डिग्री की वैल्यू हमें देखने को मिल रही है, cos 15 डिग्री। क्या हमने cos 15 डिग्री निकाल लिया, इसकी वैल्यू √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2 आती है, ठीक है। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। cos 15 हमारा पता हो गया है, cos 45 हमें पता है। अब देखिए अब इसको हम फिर से ये लेते हैं, है ना, सॉल्व तो इसको करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, cos 15 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री डिवाइड बाई, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, cos क्यूब 15 प्लस cos क्यूब 45। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं cos 15 डिग्री को, ध्यान से देखिए, अगर मैं cos 15 डिग्री को, यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूं, अगर मैं cos 15 डिग्री को a ले लेता हूं, थोड़ी देर के लिए स्मॉल a ले लेता हूं cos 15 डिग्री को, ठीक है, और cos 45 डिग्री को अगर मैं स्मॉल b ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, आपको समझाने के लिए, केवल और केवल समझाने के लिए, तो ये क्या बन जा रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जा रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्म बन रहा है। और हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा हुआ है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, और दूसरे में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का क्या, ए बी होता है। ये हमें फॉर्मूला पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब देखिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, cos 15 डिग्री है, और बी की वैल्यू है cos 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा cos 15 डिग्री का क्यूब प्लस cos 45 डिग्री का क्यूब, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक ब्रैकेट में आएगा cos 15 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, क्योंकि a प्लस b बोला है, और a हमारा cos 15 डिग्री है और b हमारा cos 45 डिग्री है। तो एक ब्रैकेट में cos 15 प्लस cos 45, और दूसरे में cos स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस का cos 15 इंटू cos
45। इतना ही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ए क्यूब कितना कॉस क्यूब 15 प्लस कॉस क्यूब 45 है, इसको हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे और लिखेंगे एक ब्रैकेट में क्या, कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। ठीक है, कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस क्या, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और माइनस में हमारे पास क्या रहने वाला है, माइनस में हमारे पास रहने वाला है कॉस 15 डिग्री इंटू में कॉस 45 डिग्री। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमारा एक आपको केवल समझाने के लिए था। क्या यहां तक बातें समझ में आई? ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये था, इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब cos 15 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, और नीचे में भी cos 15 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो हमारे पास फाइनली बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा 1 डिवाइड बाई, नीचे में बचेगा हमारे पास कितना, cos स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 45, और माइनस में कितना, cos 15 डिग्री और इनटू में cos 45 डिग्री। यही बचेगा, यही बच रहा है कि नहीं बच रहा है? ये दोनों तो हमारे कैंसिल आउट हो गए, ऊपर और नीचे में दोनों में कैंसिल आउट हो गया। अब बस क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है, तो चलिए पुट कर लेते हैं। 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर 15 डिग्री, और हम जानते हैं cos 15 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, cos 15 की वैल्यू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, cos 15 का स्क्वायर है, तो cos 15 कितना है, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2, और इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, प्लस cos स्क्वायर 45, हम जानते हैं कि cos जो 45 है इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, और इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, माइनस में cos 15 की वैल्यू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2 है। ठीक है, तो ये बनेगा √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2, ये हो जाएगा cos 15 डिग्री इंटू cos 45 कितना है, 1/√2 है, cos 45 कितना है, 1/√2। अब बस इसको सॉल्व करना है आराम से, बी केयरफुल, सारी चीजें हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। अब ये क्या है, होल स्क्वायर है, किसका, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या है, 2√2, तो इसका होल स्क्वायर होगा तो ये 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और इसका हम होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, √3 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2√3 आएगा, और डिवाइड बाई यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर आएगा 1/2, क्योंकि 1/√2 का होल स्क्वायर मतलब 1/2, माइनस में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, ये हमारा √3 का स्क्वायर मतलब 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4, तो ये बनेगा 4 प्लस 2 √3 डिवाइड बाई 8 प्लस 1/2, और माइनस में √3 प्लस 1 और बाई 4 रहेगा। ठीक है, और सॉल्व करते हैं, चलिए इसको बस सॉल्व करना है आराम से, बाकी हमारा जो मेन काम था वो कंप्लीट हो गया, बस इसको अच्छे से सॉल्व करना है। अब देखिए, यहां पर अगर हम 2 को कॉमन कर लें, यहां पर अगर हमने 2 को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बनेगा 2, और ये बन जाएगा प्लस का √3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस डिवाइड बाई 8, ये प्लस 1/2 कुछ कर नहीं सकते, और इसी तरह √3 प्लस 1/4 को भी हम एज इट इज उतार लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या कर लिया, 1 डिवाइड बाई, अब ये 2 से 2 हमारा यहाँ पे 2 से 8 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस √3, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/2, और ये बनेगा माइनस में √3 प्लस 1 और बाई का 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 4। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 प्लस √3,
और ये बनेगा प्लस, यहाँ पे कितना बनेगा 2, क्योंकि 2 है, 2 की कमी है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 1 मतलब 2 हो गया। माइनस में यहाँ पे हो जाएगा आपका -√3 और ये -1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -√3 -1 बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से सॉल्व, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ना ध्यान से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपके पास √3 और ये हमारा +√3, ये हमारा -√3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 प्लस कितना 2 4 हो गया और -1, तो ये हो जाएगा आपका 4 -1 मतलब 3/4 हो गया। अब 1 डिवाइड बाई 3/4 का मतलब क्या है 4/3, यही हमारा क्या आ रहा है फाइनल आंसर आ जा रहा है 4/3 का। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? ठीक है, तो हमने देखिए कितने बेहतरीन तरीके से एक एनडीए के क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग को दिखाया और आप लोगों ने भी बड़े ही पेशेंसली इसको सुना और खुद और क्या समझा। ठीक है, सारी चीजें बताइए आपको लोग को समझ में आ गई। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ। वैसे तो हमने ये सारी चीजें आप लोग को बड़े ही अच्छे से समझाई। ठीक है, हमने क्या किया, हमारा जो क्वेश्चन था सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बस cos 15 की वैल्यू नहीं पता थी, तो cos 15 की वैल्यू हमने अलग से निकाल ली। कैसे निकाल ली, cos 15 है, अब ऐसे एंगल्स को हमें देखना है जिसकी वैल्यूज हमें पहले से पता है, वेल नोन है। ठीक है, तो अगर मैं 15 को 45 - 30 डिग्री लिख लूं तो वो हमें 45 भी पता है 30 भी पता है, और हमें ये भी पता है कि cos a - b जो है इसको हम कैसे रिजोल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, cos a × cos b + sin a × sin b का बनता है। अब बस हमें वैल्यूज पुट करनी थी, वैल्यूज पुट करने के बाद हमें cos 15 डिग्री की वैल्यू हमें पता हो गई, और यहाँ पर हमने कुछ एक ट्रिक लगाया। ट्रिक लगाने के बाद आप डायरेक्ट भी यहाँ पर क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। cos 15 की वैल्यू रखते cos 45 दिक्कत हो सॉल्व करने में, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने इसको रिजॉल्व किया और a³ + b³ के फॉर्म में रिजॉल्व किया, और एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a² + b² - ab के फॉर्म में आया। जैसे ही हमारे पास a + b आया, ऊपर भी a + b है, कैंसिल आउट हो गया, बस इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और हमने अच्छे से इसको सॉल्व किया। सॉल्व करते करते हमारे पास आंसर आ गया कितना, 4/3 का। कितना आ गया, 4/3 का। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ठीक ऐसे ही हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। गिवन 3 sin थीटा + 4 cos थीटा = 5। हमें 3 sin थीटा + 4 cos थीटा इसकी वैल्यू 5 हमें दी हुई है, तो हमें पूछ रहा है कि 3 cos थीटा - 4 sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करके बताना है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और इस तरह के क्वेश्चन काफी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, काफी मजेदार और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसका एक ही पैटर्न है, उसी पैटर्न से आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर ऑटोमेटिक आते रहेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, आपको आंसर मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है, इस गिवन को हम एज इट इज नोट कर लेते हैं। कितना है, 3 sin थीटा + 4 cos थीटा, और इसकी वैल्यू हमें 5 दी हुई है। 3 sin थीटा + 4 cos थीटा की वैल्यू हमें 5 दी हुई है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। हम दोनों साइड में क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग करने वाले हैं। तो लिखेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हमने दोनों साइड स्क्वायर किया तो देखिए क्या हमें मिला, 3 sin थीटा + 4 cos थीटा, और इसका हमने होल स्क्वायर किया, और ठीक वैसे ही दूसरे साइड में भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कर दिया, और हमने 3 sin थीटा + 4 cos थीटा का स्क्वायर कर दिया। बात समझ में आई? अब जब स्क्वायरिंग करते हैं तो हम इस पूरे को एक स्क्वायर करते हैं और इसका एक स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर भी अगर और कुछ लिखा होता, 5 + 1 का 5 + 1 लिखा होता तो हम 5 + 1 का होल स्क्वायर करते हैं, है ना। 5 + √3 लिखा होता है तो 5 + √3 का होल स्क्वायर करते हैं। आगे और भी टर्म लिखे होते तो 5 + √3 + √2 लिखा होता तो 5 + √3 + √2 का होल स्क्वायर करते हैं। ऐसा नहीं कि 3 sin थीटा का स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस लगाए, फिर 4 cos थीटा का स्क्वायर किए, ऐसा नहीं करना है। हमें जितना भी हमारे पास यहाँ पे टर्म्स लिखे होंगे इसका पूरा स्क्वायर करना है, और जितना
दूसरे साइड में टर्म लिखा होगा उसका होल स्क्वायर करना है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, ये सिली मिस्टेक्स है, मैक्सिमम बच्चे जो है इस मिस्टेक्स को दोहराते हैं, तो उसको हम लोग को क्या करना है, दोहराना नहीं है, और सारी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं देखने को। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कैसे, हम यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो हमारे पास ये पूरा है कौन सा, 3 साइन थीटा, ये हमारा है a, ये हमारा क्या बन जाएगा, थोड़ी देर के लिए a बन जाएगा, और 4 cos थीटा इसको हम b ले लेते हैं, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बनता है। ठीक है, तो यही हम जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है, उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। तो a हमारे पास कितना है, 3 साइन थीटा, और b हमारे पास 4 कॉस थीटा है। तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर सॉल्व करके आया क्या, हमने ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको हम यहाँ पर अप्लाई करना है, तो लगा देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, 3 साइन थीटा स्क्वायर प्लस b कितना है, 4 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a हमारे पास कितना है, 3 साइन थीटा इंटू b कितना है, 4 कॉस थीटा है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो रही है, 5 का स्क्वायर मतलब 25 के इक्वल बन जा रही है, इसकी वैल्यू 25 के इक्वल बन जा रही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16 कॉस स्क्वायर थीटा, ये और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू हमें 25 देखने को मिल रही है। बात समझ में आई? अब उसके बाद क्या करें, ये तो हो गया, हमने क्या कर दिया, हमें इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसका हम होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करने के बाद कुछ इस तरह का आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या करना, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद इस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जो भी साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा में, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, क्योंकि हमें पता है में 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की हम वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। क्या करना है, सबसे पहला स्क्वायरिंग करना है, उसके बाद इस वाले साइन स्क्वायर यहाँ पे बनेगा ही साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ले लेना, और ये वाले को कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले लेना। बस इतना चीज हमें करना है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9, और इस साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख देंगे, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, प्लस 16, ये जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख देंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, प्लस हमारे पास कितना रहेगा, 24 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास 25 आ रही है। यहां तक बातें समझ में आ गई? ठीक है, कोई डाउट है क्या? नहीं। उसके बाद 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 माइनस में बन जाएगा आपका 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास कितना है, 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 25, इक्वल्स टू कितना, 25। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 9 और 16, 9 और 16 कितना बनेगा, 9 और 16 25 बनेगा, कितना बनेगा, 25, और माइनस में 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 16 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का हमारे पास 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हमारे पास आ रहा है 25। अब देखिए वहां भी 25 है, यहाँ भी 25 है, क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारा 25 और ये हमारा 25 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, 25 खत्म, बचा क्या, माइनस में 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 16 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना
24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यहाँ पर वाली हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पहले माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस साइन हमने कॉमन किया तो ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद अंदर में क्या आएगा, ये हमारा माइनस साइन बाहर हो गया तो यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव, प्लस आएगा, तो प्लस का 9 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ भी माइनस है तो माइनस साइन जब हमने बाहर कर लिया तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 16 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा माइनस में 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू 0। अब देखिए ये माइनस इधर आके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये क्या है, -1 ही तो है, और -1 0 के साथ में डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, 0 ही बनेगा भाई। 0 के साथ किसी को भी डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास देखने को मिल रहा है 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 0। किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब ध्यान से समझिए, अब बात को ध्यान से समझिए, 9 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और माइनस का 24 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसे, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन रहा है, देखिए 9 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 9 कॉस स्क्वायर थीटा का अगर हम अंडर रूट करेंगे तो क्या बनेगा, 3 कॉस थीटा बनेगा, 3 कॉस थीटा, और 16 साइन स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट करेंगे तो 4 साइन थीटा बनेगा, लेकिन माइनस में आएगा। देखो 24 आ रहा है, यहाँ पे 24 आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी होता है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो ए यहाँ पर देखिए 24 आ रहा है, कितना, 4 इंटू 3, 4 3 12 करेंगे, 12 दूना 24, 24 आ जा रहा है। कैसे आ जा रहा है, देखिए, तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर है वो किसका बन रहा है, ये बन रहा है 3 कॉस थीटा का, और माइनस में 4 साइन थीटा का, इसका हमारा क्या बन रहा है, ये होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है, बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसे। अब देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इतनी वैल्यू आनी चाहिए, अगर ये होल स्क्वायर बन रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आना चाहिए। तो देखिए आ रहा है कि नहीं। अब ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a भी होगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ a भी होगा। तो a स्क्वायर, a हमारे पास कितना है, 3 कॉस थीटा, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 9 कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास कितना है, 4 साइन थीटा, तो 4 साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 16 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर -2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो -2 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना, 2, और a हमारे पास कितना है, 3 कॉस थीटा, है ना, और b कितना है, 4 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा, देखिए देखिए 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, तो 24 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका बना, 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा का स्क्वायर बना, होल स्क्वायर बना, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। अब ये होल स्क्वायर है, 0 के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 3 कॉस थीटा है माइनस में 4 साइन थीटा है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। अब ध्यान से देखिए, तो क्या हमें यही क्वेश्चन में पूछा था क्या, क्वेश्चन में यही पूछा था क्या कि 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा की वैल्यू हमें निकाल के बता दो, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो इतना बताइए। हाँ, अगर हमें क्वेश्चन में इतना गिवन है तो 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा की वैल्यू निकाल के बता दो किसकी वैल्यू के इक्वल होगा। और हमने इसी गिवन की अकॉर्डिंग ही इसका क्या कर दिया, पहले स्क्वायर किया, उसके बाद जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, और जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, और लिखने के बाद उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया। और परफेक्ट स्क्वायर किसका बना था, इसी का तो बना था, 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा का। और यही वैल्यू किसकी आ रही है, ये किसके वैल्यू के इक्वल हो रही है, ये 0 के इक्वल हो रही है। ये किसके इक्वल हो रही है, 0 के इक्वल हो जा रही है। तो बताइए क्या बात आपको समझ में आई। तो 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास आ रहा है कितना, 0 के इक्वल आ रहा है। देखिए क्या बात आप लोगों को क्लियर हो गई, सारी चीजें क्लियर हो गई।
तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बस वही करना है जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले स्क्वायर कर लीजिए, दोनों साइड में स्क्वायर कर लेना है, साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन ले लेना है। उसको बाद उसका परफेक्ट स्क्वायर ऑटोमेटिकली हमारे पास देखने को मिल जाएगा और उसी की वैल्यू हमें वैल्यू मिल जाएगी। क्या बात है, समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन आज के इस वीडियो के लिए हो गया। ठीक है, अब आने वाले जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी हम 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके लिए आधे आधे घंटे के ही वीडियो लाते हैं, कि उससे जिससे क्या होगा, आपको आराम से सारी चीजें पता चलती रहें और ज्यादा से ज्यादा हम नॉलेज को गेन कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।